Hello dear students, welcome to Brahma's online classes. I प्रतीक श्रीवास्तव योर मैथ्स टीचर एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सभी मिलकर पढ़ने जा रहे हैं हमारे वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस लाइव सेशन से पहले हमने हमारे 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को देखा था, और वो इंट्रोडक्शन बेस था हमारा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं बच्चों। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को शो करते थे। तो जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के आधार पर, किसी भी एक्यूट एंगल के बेसिस पर हम उन राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशो डिफाइन करते थे, उनके रेशो को मतलब उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे साइड और एंगल के बीच में, तो वो हम किससे एक्सप्रेस करते थे, वो हमें जो रिलेशनशिप होता था वो मिलता था ट्रिग्नोमेट्री रेशो के थ्रू। और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों क्या था, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जहाँ पर हम एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, ओके, उनके साइड्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। और जैसा कि नाम बताता है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड है, मतलब अगर हम 3 ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करें तो वहाँ से हमको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग मिलता है। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, दैट मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स हमें कहाँ मिलती है बच्चों, 3 साइड हमें उस पॉलीगॉन में मिलती है जिसको कि हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को भी हमने देखा था, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई होता है ट्रिगोनोमेट्री में, वो भी हमने देखा था। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर हमको किसी भी मतलब हाइट और डिस्टेंस या एंगल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल जो कि किसी भी एंगल पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, दैट मीन्स 2 एडजेसेंट साइड के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड तो हमको की लॉन्गेस्ट साइड मिल जाती है, तो रिमेनिंग जो 2 साइड्स बचती हैं और उन रिमेनिंग 2 साइड पे बनते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल तो हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो रिमेनिंग 2 जो एंगल्स बचते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल। तो उन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम उन साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो को स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियन हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशो को देखा था। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब क्या हुआ कि अगर अलग साइड्स का अगर हम रेशो फाइंड आउट करें एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के बेसिस पर, एक हमारी हाइपोटेनियस थी, एक साइड हमारी बेस थी और एक हमारी थी परपेंडिकुलर, ओके। तो पहले हमने परपेंडिकुलर बेस का रिलेशनशिप निकाला, हाइपोटेनियस बेस का रिलेशनशिप निकाला, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। तो अलग अलग साइड्स को अगर हम रेशो में कन्वर्ट करके देखें, उनके ऑर्डर को भी रिप्लेस करें, तो अलग अलग 6 टाइप के हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखने को मिलते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन। और साइन कॉस टेन का रिवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता था, साइन का रेसिप्रोकल था हमारा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल था सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल क्या था बच्चों हमारा कॉट थीटा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 3 बेसिक साइन कॉस टेन के रेशो को आप अगर लर्न कर लिए, इसका मतलब है आपको रिमेनिंग काफ़ी सारे रेशो और उनके बीच में रिलेशनशिप जो भी हमें आइडेंटिटीज मिलती हैं वो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने कल के लाइव सेशन में देख चुके थे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। सो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को फिर से एक बात आपके दिमाग में क्लिक करना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द CBSE न्यू गाइडलाइंस आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, उसकी भी डेट शीट आने वाली है बच्चों। तो उसी को माइंड में रख के हमें अपनी स्टडी करना है।
जो आपका 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, मतलब एक्सरसाइज 8.3 ऑफ योर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, वो सीबीएसई के द्वारा हटा दी गई है। मतलब उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा इंटायर 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका प्रोवाइड करेगा 5 मार्क्स इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। आपका 8 जो चैप्टर है वो आपको 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करेंगे ताकि वो 5 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं 8.1। तो 8.1 को स्टार्ट करने से पहले एक और हमने एक रूल्स देखा था, बहुत ही फनी टाइप का था वो, कि पंडित बद्री प्रसाद, अगर हमको वो रेशो याद नहीं होते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसके थ्रू हम वो सारे रेशो को याद कर सकते हैं, हमें कभी भूलना भी नहीं है। और वो ट्रिक्स क्या आती है हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो एस मीन्स क्या था, साइन थीटा, उसका मतलब था पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो साइन थीटा। कॉस थीटा क्या था, तो चांदी मतलब कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो, एंड तोले मतलब टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। इस प्रकार से अगर हमें साइन कॉस टेन के रेशो मिल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड बेस, तो हमें इनके रेसिप्रोकल करने पर, साइन के रेसिप्रोकल करने पर हमें मिलता था कॉसेक, कॉस के रेसिप्रोकल करने पर था हमको मिलता था सेक, एंड टेन को रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते थे हम कॉट के थ्रू। और बच्चों हमने ये भी देखा था कि किसी भी एक्यूट एंगल को हम नॉर्मली थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, वैसे तो आप एक्स वाई जेड या वर्टेक्स के नेम से भी इसको इंडिकेट कर सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में किस ग्रीक वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे थीटा। ओके, थीटा। मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, एंड यो बी वर्टेक्स से वहां पर 2 एडजेसेंट साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड कहलाएगी, वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। ओके, तो बचे क्या आप, अब हमारे पास 2 एक्यूट एंगल बचते हैं, एंगल ए और एंगल सी। ये हमारे 2 एक्यूट एंगल हैं, इन्हीं एक्यूट एंगल के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो को फाइंड करते हैं। दैट मींस साइड डिफरेंट साइड की बीच के रेशो को फाइंड करके हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी अदर ट्राइंगल्स में नहीं होता है, राइट एंगल ट्राइंगल ही वो ट्राइंगल होता है इसमें 3 साइड्स को अलग अलग नेम से रिकॉल करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, बेस मीन्स इसका जो हमारा एक्यूट एंगल, मान लीजिए हमने सी कंसीडर किया है, अगर मान लेते हैं इस एक्यूट एंगल हम सी कंसीडर लेते हैं और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड टू एक्यूट एंगल सी, यहां हम इस केस में इसको परपेंडिकुलर लेंगे, और जो साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल होती है मतलब थीटा के, उसको हम बेस कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर थीटा हम एक्यूट एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो इस केस में हम ए के अपोजिट एंगल है हमारा बी सी, तो बी सी को, चलो हम इसको देखते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, डोंट वरी, इसको हम और ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ फर्स्ट हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। लीजिए बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, दैट मीन्स अगर हम यहां इसको A कंसीडर करें, दिस इज B एंड दिस इज C वर्टेक्स, तो B पर तो बन रहा है हमारा राइट एंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AB परपेंडिकुलर या CB परपेंडिकुलर टू AB, तो ये हमारी 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक, ओके। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, राइट एंगल B पर बन रहा है, उसकी अपोजिट साइड हमारी क्या है, AC, तो AC क्या कहलाएगी बच्चों, हाइपोटेनियस। क्लियर, चलिए, और चूंकि अभी हम
कंसिडर कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। वहां पर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, साइन ए फाइंड करना है एंड कॉस ए। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, यहां पर हम अभी पहले क्वेश्चन के लिए ए वर्टेक्स को ही हम एक्यूट एंगल अभी यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ए एक्यूट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ए को ए वर्टेक्स पे बनने वाले एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट में हम हमारी बाकी की अदर साइड को फाइंड आउट करें, तो चूंकि ये हमारा एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट मींस बी सी, यहां पर हमने ए कंसीडर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो यहाँ एक्यूट एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं और इस एक्यूट एंगल ए की अपोजिट साइड है हमारी बी सी, तो इस बी सी साइड को हम कंसीडर करेंगे अपनी परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एडजेसेंट साइड टू एक्यूट एंगल ए, जो एक्यूट एंगल ए के एडजेसेंट साइड है दैट मींस बी ए या ए बी, उसको हम मानेंगे बेस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बी मींस बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर एंड राइट एंगल की अपोजिट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्या गिवन है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी इज इक्वल टू 24। ए बी क्या है, ए बी हमारी क्या है, एक बेस है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बेस हो गया आपका। BC, BC इज 7 सेंटीमीटर। अब वहां पर क्या है BC बच्चों, BC क्या दिख रहा है अभी हमारे एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में, BC है हमारा परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको अभी हाइपोटेनियस रिमेनिंग दिख रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करेंगे। सो ओके, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से प्रूव करना सीखा था और उस पर बेस क्वेश्चन भी देखे थे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इन दिस ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस क्या है बच्चों हमारा AC है। परपेंडिकुलर हमने क्या कंसीडर किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A 7 सेंटीमीटर। ओके, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे पहले तो BC एंड प्लस बेस का लिया था हमने AB स्क्वायर। तो AC इज हाइपोटेनियस, चलो इसको AC है ना लेते हैं AC स्क्वायर। BC मीन्स परपेंडिकुलर कितना कंसिडर किया है या कितना गिवन है 7 स्क्वायर एंड AB कितना गिवन है बच्चों 24 स्क्वायर। AB मीन्स बेस, सो AC स्क्वायर दैट मीन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 को 49 से अगर हम ऐड करते हैं 6 9 15 15 का 5 625 आता है और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट मीन्स AC की वैल्यू हमारी आई है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें AC कितना मिला बच्चों, AC हमको मिल चुका है 25 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बस अब हमारे क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर करते हैं, यही कर लेता हूं मैं, आप बोलिए तो। नाउ दिस इज, पहले हमें लाइन ड्रॉ करके, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज, पहले हमको फाइंड आउट करना है साइन ए, क्योंकि हमें ए साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए को कंसीडर किया। तो एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर और बेस को भी फाइंड आउट किया है। तो चलिए बच्चों, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, आप फिर से रिकॉल कीजिए
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस मीन्स होता है साइन, ओके। तो साइन ए क्या होगा बच्चों, P अपॉन एच, P अपॉन एच, एंड P मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट मीन्स, और सॉरी H मीन्स होता है हमारा हाइपोटेनियस, और P हमने अभी क्या कंसीडर किया है, अपने BC साइड को, और हाइपोटेनियस हमारी क्या है, AC साइड। दैट मीन्स साइन A इजिकल टू BC इज व्हाट, BC इज 7 एंड AC कितना मिलाता हमको, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एक्यूट एंगल A हमें मिला 7/25। हमको करना है कॉस ए फाइंड, तो चलिए हम कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। अब कॉस ए का मतलब क्या होता है बच्चों, कोसाइन, साइन ऑफ एंगल ए। फिर हमने बात की थी कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये साइन ए और साइन का मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन किसके रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो इस साइन का मतलब क्या हुआ, एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइड का रेशियो। उसी प्रकार दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था बच्चों हमारा, कोसाइन, व्हाट, कोसाइन ऑफ, बट हम शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं कॉस। तो ये हो गया हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए। और वो क्या होता है, कोसाइन, कॉस हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये किस टू साइड्स का रेशियो आइडेंटिफाई करता है, कोसाइन हमको रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। और इस ट्राइंगल एबीसी में हमने बेस का कंसीडर किया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है। तो एक्यूट एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होती है दैट मीन्स ए बी, उसी को हमने बेस कंसीडर किया था। दैट मीन्स बेस हमारा क्या है बच्चों, ए बी, एंड हाइपोटेनियस इज ए सी, राइट एंगल की अपोजिट साइड ए सी। और तो कॉस ए की वैल्यू हमारी आई है ए बी, दैट मीन्स 24 एंड ए सी इज 25। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमने रेशियो के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे हमारे साइन सी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए साइन सी का मतलब क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज what we have to find out, sin C and cos C, ये हमको अब फाइंड करना है। तो चलो हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं अपना उसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC। ये तो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मैंने लगाया इसको दूसरा ट्रायंगल। ओके, ना दिस इज ट्रायंगल। क्या बोला था, ट्रायंगल ABC है और वो कहाँ पर राइट एंगल है बच्चों, वो राइट एंगल है हमारा B पर। नाउ A B C, B पर वो राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर AC, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। ये तो बात क्लियर थी ना। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल C, कॉस ऑफ एंगल C, दैट मीन्स साइन ऑफ एक्यूट एंगल C। अब यहां पर हम इस ट्रायंगल ABC में जो कि B पर राइट एंगल था, हम बात करेंगे। अब हमने एक्यूट एंगल को चेंज कर लिया है और वो एक्यूट एंगल हमने कंसीडर किया है C। पहले वाले पार्ट में हमने एक एक्यूट एंगल कंसीडर किया था, बट अभी हमने एक्यूट एंगल किसकी बात कर रहे हैं, C की। तो जो भी हमारी परपेंडिकुलर और बेस साइड्स होंगी वो इस एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में होगी। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इस एक्यूट एंगल C के बेसिस पर ही हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल ABC था, तो जो कि B पर राइट एंगल था। स्टार्टिंग में हमको क्लियर गिवन था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB 24 BC 7, AB 24 BC 27, AB what I am say base is sorry मैं बोल देता हूँ what is again, AB is 24 and BC is 7, AB is 24 and BC is 7 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है।
बट अब हमें इसमें क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है बच्चों, हमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट केस में हमने ए वर्टेक्स को एक्यूट एंगल कंसीडर किया था, उसके रिस्पेक्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड किए थे। अब हम एक्यूट एंगल सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चों अब हमारी बात फिर से समझिएगा, कॉन्सेप्ट वही रहना है, हमने एंगल को चेंज किया है बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, राइट एंगल की अपोजिट साइड कहलाती है क्या, हाइपोटेनियस। और जिस एक्यूट एंगल के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं, पहले ए को कंसीडर कर रहे थे, अब हम एक्यूट एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्रांगली स्टोर हो जाना चाहिए। क्या मैंने बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस एक्यूट एंगल के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करते हैं, तो एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, यहां पर एक्यूट एंगल अब हम सी ले रहे हैं क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ सी एंड कॉस ऑफ सी। पहले हमने साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए और कॉस ऑफ एक्यूट एंगल ए कंसीडर किया था। चूंकि हमने साइन को कंसीडर किया है एक्यूट एंगल, तो इस एक्यूट एंगल सी की अपोजिट साइड क्या होगी बच्चों, ए बी। तो एक्यूट एंगल ए के या एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बेस। और यहां पर एक्यूट एंगल सी की एडजेसेंट साइड बच्चों हमको क्लियरली दिख रही है, बीसी है। तो बीसी इस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, बेस हो जाएगी। और परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हमको इस केस में एक्यूट एंगल सी के लिए हमारी ए बी कहलाएगी। और हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल की अपोजिट है ही। और चूंकि हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी से हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था, तो हमको हाइपोटेन्यूज कितना मिला था, हाइपोटेन्यूज हमको मिला था 25 सेंटीमीटर। तो वो तो उतनी ही रहेगी। तो बस बच्चों हमारा काम हो चुका है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो नाउ साइंस ऑफ सी, साइन ऑफ सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चाहिए तो दैट मीन्स P अपॉन H साइन, और साइन ऑफ C मीन्स P अपॉन H। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा क्या है बच्चों, AB। सो AB एंड एक्यूट एंगल C के रिस्पेक्ट में हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, दैट मीन्स AC। तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, रेशियो कितना आया, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड AC is 25, रेशो इज 24/25। तो ये तो मिल गया हमको साइन ऑफ C। अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ C या कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल C। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी, दैट मीन्स B अपॉन H। तो cos C दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस एक्यूट एंगल C के रिस्पेक्ट में क्या है, हमारा BC साइड है, और हाइपोटेनियस इज AC। तो बच्चों हमारा कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल C कितना होगा, BC इज 7 एंड AC इज 25। तो कोस हमारा 7/25 and sin C is 24/25। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1। बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने कोसाइन ऑफ C निकाला, B था हमारा, BC मतलब क्या था हमारा, BC था 7 सेंटीमीटर, और AC क्या है, AC है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया क्या बच्चों, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशो। आपके दिमाग में आ रहा है सर 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बट ऐसा मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ रहे हैं, रेशो। और रेशो क्या होता है, मैंने आपको बताया है, रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, चाहे वो साइड्स ही क्यों ना हो। और यहां पर हम साइड्स और एंगल का कर रहे हैं रिलेशनशिप फाइंड। एक्यूट एंगल C के रिस्पेक्ट में टू रिमेनिंग साइड दैट मींस परपेंडिकुलर बेस का हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, या हाइपोटेन्यूज का। जब भी हम रेशो निकालते हैं, मतलब कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेरिजन में या फिर रेशो में कभी भी हम यूनिट को नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि रेशो क्या होता है, यूनिट फ्री आइडेंटिटी होती है।
तो रेशो होता है टू क्वांटिटीज का कंपेरिजन, इसलिए हम कभी भी यूनिट्स को नहीं लिखते हैं। रेशो को कंपेयर कैसे करते हैं, या तो हम कॉलन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं। ये होता है कॉलन फॉर्म, ये होता है फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। हमारे सामने फिगर क्या है, हमारे सामने बच्चों क्लियरली दिख रहा है, हमको एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है और ये PQR ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल PQR में Q वर्टेक्स क्या है हमारा राइट एंगल, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जिन टू एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, वो टू एडजेसेंट साइड एक दूसरे के ऊपर कहलाती हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो Q हमारा क्या है राइट एंगल है, तो इट वी नो, क्या हम जानते हैं कि राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा कहलाती है हाइपोटेनियस, एंड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस होती है लॉन्गेस्ट साइड। आपका एमसीक्यूज पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चों आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपका आंसर क्या आएगा सर हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ सकते हैं। नाउ हाइपोटेनियस, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan p एंड cot r। तो पहले तो हमको इस गिवन ट्राइंगल PQR में PQ हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, PR 13 सेंटीमीटर दिया है, पहले हमें QR फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इन ट्राइंगल PQR अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और बहुत ही इजी है वो, क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ही तो होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलें कि एक साइड का हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्योंकि Q है हमारा, Q क्या है राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी। दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमें QR फाइंड करना है बच्चों। 13 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ हाइपोटेनियस, PQ कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, एंड QR पहले हमको फाइंड करना है क्योंकि वो अननोन है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, और 169 से हम 144 माइनस करेंगे, 9 4 गया 5 25, तो QR स्क्वायर कितना मिला हमको 25, एंड सो QR इज इक्वल टू, यहाँ से हमें QR क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 25, तो QR मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। कितना मिला 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल PQR में तीनों साइड मिल चुकी हैं। बस अब हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपने tan p को। पहले हम क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट ऑफ p माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल r। टेंजेंट ऑफ p कोटेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल r, और p और r दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल होते हैं। तो पहले हम p के बेसिस पे, p एक्यूट एंगल के बेसिस पे हम टेंजेंट फाइंड करेंगे, और r एक्यूट एंगल के बेसिस पे हम कोटेंजेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए पहले निकालेंगे हम tan ऑफ p, क्योंकि हमको क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है, और p अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसा एक्यूट एंगल, तो बच्चों जिस वर्टेक्स को हम एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, जिस एक्यूट एंगल के बेसिस पे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने होते हैं, तो उस एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड कहलाती है व्हाट सर परपेंडिकुलर, एंड उस एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड कहलाती है बच्चों बेस। सो विद रिस्पेक्ट टू या p एक्यूट एंगल के बेसिस पर परपेंडिकुलर होगी हमारी QR, बेस होगी हमारी PQ। बस बच्चों, और tan p का फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। P अपॉन बी, दैट मीन्स P हमने क्या लिया है QR, और QR हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था यहाँ पर। अब P बेस कितना लिया है PQ, सो 10P इज इक्वल टू QR इज 5 एंड PQ इज 12, तो ये मिलकर हमको 10P। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे cot R। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, cot R, ठीक है। क्या इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं। आप बोलोगे सर cot तो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हम इसी को ना रेसिप्रोकल कर दें 12/5। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी को ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी हमको पूछा जा रहा है को टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल R, और यहाँ पर था टेंजेंट ऑफ P, तो R के बेसिस पे हमें पहले P और B को फाइंड करना है। अगर हम इस R को एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, मैंने पर्पल कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो बच्चों सेकंड केस में और हम R को एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड सर परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड बेस। R के रिस्पेक्ट में PQ इज द परपेंडिकुलर एंड QR इज द बेस एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल R। सो बच्चों cot R का फॉर्मूला क्या होता है सर, cot जो होता है वो पंडित बद्री विषाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, तो 10 का होता है रेसिप्रोकल, और 10 यहां पर क्या है P अपॉन B। तो अगर हमें cot निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, P अपॉन B का उल्टा, दैट मीन्स cot कितना हो जाएगा B अपॉन P। सो cot R इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड इन दिस cot R बेस हमारा है QR एंड परपेंडिकुलर कितना है PQ। सो cot R is equal to QR is 5 and PQ is 12, तो हमको क्या मिल चुका है cot R, वो भी कितना आया 5/12। फॉलो करना है हमारे इस प्रोसेस को, और बस क्या फाइंड करना था बच्चों, टू फाइंड $10P माइनस cot R। तो 10P कितना था बच्चों हमारा 5/12 माइनस cot R कितना है अगेन 5/12, तो ये हो गया कैंसिल, सो दिस इज कैंसिल, कितना बचा 0। तो 10P माइनस cot R इज 0 फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वो क्या है, इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। इट्स ऑल्सो वेरी इजी बच्चों। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लें क्या? आप चाहो तो ट्राइंगल बना लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसी के थ्रू हेल्प के हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ओके लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ उसको हम नेमिंग कर देते हैं, नाउ ए बी सी और दिस इज 90 डिग्री। तो जब कभी भी साइन ऑफ एंगल ए, साइन एंगल ऑफ पी की बात हो रही है, तो बच्चों वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, वो कोई भी एक्यूट एंगल की बात हो रही होती है। तो यहां पर हमें साइन ऑफ एंगल ए दिया है, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल ए क्या गिवन है बच्चों, गिवन साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए कितना है 3/4, और हम सभी जानते हैं कि साइन ऑफ एनी एक्यूट एंगल क्या होता है, P पंडित बद्रीधर हर अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो, दैट मीन्स साइन ए कितना दिया है P/H। और अगर हम इसी को फॉलो करें विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड, एक्यूट एंगल ए की अपोजिट साइड कितनी है BC, तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा बच्चों हमारा 3,
क्लियर। एंड हाइपोटेनियस कितना है h, राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो वो कितनी जाएगी, वो जाएगी 4। तो क्या बचा हमारे पास, हमको पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा। चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, राइट एंगल इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। BC कितना होगा बच्चों हमारा, AB, दैट मीन्स BC क्या है, अच्छा P, एंड AB कितना है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर, एंड बेस हमको फाइंड करना है। ओके वो क्या है बच्चों, AB है, लिख देता हूं यहां पर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस AB स्क्वायर एंड 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 से गए 9, कितने बचे, 7 सर, 7, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू √7। ठीक है, तो AB इज √7, बेस हमें कितना मिला, √7 मिल चुका है। बस बच्चों कैलकुलेट व्हाट, cos A, तो cos A क्या होता है, लिख लेते हैं, cos A, व्हाट इज cos A विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A। अगेन सेम फॉर्मूला, वही वो क्या फॉर्मूला था, P cos A cosine of A, that means B upon H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चों, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में वो है AB, ओके, एंड हाइपोटेनियस इज AC, सो cos A is equal to AB is √7 and AC is 4, and tan A is, बच्चों tan A क्या बताया था मैंने, tan A is equal to द रेशियो ऑफ sin A अपॉन cos A, याद आ रहा है आपको, दैट मीन्स अपॉन cos A। ठीक है, इस प्रकार से हमारे tan A की वैल्यू कितनी निकली, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल A कितना निकला, sin A हमको दिया है 3/4 एंड cos A या कोसाइन दिया है √7/4। तो बच्चों कर दें इसको कैलकुलेट, 3/4 मल्टीप्लाई √7/4, हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4/√7 एंड ये गया कैंसिल। सो कितना मिला हमको, 3/√7। तो tan A is equal to 3/√7। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिंपल एक पॉइंट को हमारे माइंड में रखना है, स्टोर के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम जिस भी एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसके अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर और उस एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड होती है बेस। राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। और बस इस गुरु मंत्र को याद रख लीजिए, P/H, B/H, P/B। इसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइड्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बच्चों, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। तो चलो पहले तो हमको क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हम क्वेश्चन में जो भी चीज हमको गिवन रहती है उस पर हमें कुछ हिंट रहता है, उसी की हेल्प से हम बाकी की रिमेनिंग साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन इज 15 cot A is equal to 8। अगर हम cot A is equal to 8/15 लिखेंगे तो चलेगा क्या सर, बिल्कुल चलेगा। 15 हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, सो इट्स cot A is equal to 8/15। अब बच्चों
यहाँ पर लिया है कोटेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल ए। यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही होगी, तो चलिए पहले तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमको अच्छा रहेगा। तो ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिला, दिस इज ए, नाउ बी सी, हमने ले लिया कि बी क्या है, राइट एंगल है। तो इस बी की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी हाइपोटेनियस कहलाएगी। और चूंकि यहाँ पर कोट ऑफ ए, साइन ए एंड सेक ए की बात हो रही है, तो एक्यूट एंगल हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर एक्यूट एंगल हमको लेना है ए। तो इस एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है, BC, वो कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल ए की एडजेसेंट साइड AB होगी बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर को B से रिप्रेजेंट किया, बेस को हमने B से रिप्रेजेंट किया, हाइपोटेनियस इज द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, वो होगी हमारी H। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने इस ट्राइंगल की हेल्प से एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या गिवन है, cot A = 8/15। बच्चों फिर से वही गुरु मंत्र याद कीजिए, अगर आपको जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको उनके रेशो के साइड के रिस्पेक्ट में रेशो याद हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो चलिए वही पंडित मद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और तो tan की अगर बात करूं तो tan बराबर क्या होता है, P/B। और बच्चों मैंने क्या बोला था आपसे कि tan थीटा या tan ऑफ एनी एक्यूट एंगल का रेसिप्रोकल होता है हमारा cot। तो अगर हमें tan थीटा दिया है या फिर tan A दिया है P/B, तो cot A क्या होगा सर, cot A जो होता है वो tan A का होता है रेसिप्रोकल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर tan A की वैल्यू होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हमारा tan A का उल्टा होता है, दैट मीन्स वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहां पर हमको cot A दिया हुआ है 8/15, दैट मीन्स हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो, जो कि cot A के बराबर होता है। ओके, और बेस हमारा इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में AB। सो AB कितनी दी हुई है बच्चों हमको 8, जो कि बेस है। मैं लिख देता हूं यहां पर इट्स अ बेस, क्योंकि A हमने एक्यूट एंगल कंसीडर किया है। ओके, मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलिए और अच्छा लगेगा। ओके ना, एंड P इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल ए। यहां पर P कितना है 15, ये मिल गया हमको 15। तो पहले तो हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। चलिए बच्चों करते हैं हाइपोटेनियस फाइंड। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम को। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बच्चों AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, जो कि हाइपोटेनियस है, BC क्या है बच्चों, BC इज द परपेंडिकुलर, वो की वैल्यू है 15 स्क्वायर, एंड AB इज 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225। देख लेते हैं, 5 5 या 25 और 1 का 2 225। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक है, चलो बता देता हूं आपको। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है और उसकी जो लास्ट या यूनिट प्लेस है वो 5 हो, जैसे लिखा है 15, तो हम क्या करेंगे, इट्स अ ट्रिक ओनली फॉर उस नंबर की बात हो रही है। अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसकी यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, और यह है 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2 से हो गया 225। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 7 दिया है, 7 के बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56, 5625 द स्क्वायर ऑफ 75। ठीक है बच्चों, ये तो एक छोटी सी ट्रिक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5496 एंड 2 कितना है जी? 289। ओके, एंड 289 एंड AC इज इक्वल टू 289। 289 से किसका स्क्वायर होता है? 17। 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। आप चाहो तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, हमने क्लास 8 में सीखा है। तो AC इक्वल टू है हमारा 17, इट्स 17 हाइपोटेनियस। नाउ आप क्या करना है? फाइंड हमको, बस हो जाए बच्चों शुरू। हमारे क्वेश्चन को जो हमें फाइंड करना था मिल गया है, वो साइन ए। साइन ए मीन्स P अपॉन H, एंड P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या होता है? हाइपोटेनियस। और P या इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? BC। और हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में? AC। तो बच्चों साइन A कितना मिल गया है? BC इज 15, AC इज 17। तो साइन A मिला हमको 15 अपॉन 17। और अब हम बात करेंगे हमारे सेक ए की बात। सेक एंड ऑफ एक्यूट एंगल ए क्या होता है? वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहां पर कॉस क्या होता है बच्चों? B अपॉन H। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। और चूंकि कॉस होता है B अपॉन H, तो बच्चों सेक चूंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसका रिवर्स होता है, तो B अपॉन H अगर हमारा कॉस थीटा होता है तो H अपॉन B क्या कहलाएगा? सेक A। H मीन्स हाइपोटेनियस एंड B होता है बेस। सो इन दिस ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? हमारा AC और बेस है AB। और ये हमने कैसे फाइंड किया था? विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल A, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक एक्यूट एंगल की बात हो रही थी। सो इट्स सेक A। AC कितना है बच्चों? हमारी 17 एंड BC इज 15। ये हमको हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। सेकेंड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोटेनियस एंड बेस साइड। ठीक है बच्चों, ना क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज गिवन। हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं, मतलब हमको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है। अब हम इस एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, वो बहुत ही जरूरी है। बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल। इट्स ए बी सी और बी पर वो है राइट एंगल। ठीक है, तो बी राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कितनी होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने एक एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं। हमने बच्चों एक्यूट एंगल ए को कंसीडर किया है, उसको क्या लेट्स किया है, यहाँ पर सेक थीटा दिया जा रहा है। और थीटा हमने क्या बोला था? एक ग्रीक वर्ड होता है किसी भी एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है बी, तो ए को हम एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरा एक्यूट एंगल कंसीडर करना होता है तो इसको हम फाई कर लेते हैं, ये होता है हमारा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो क्या ले लिया हमने? ए को थीटा कंसीडर कर लिया है, तो लिख लेता हूं मैं थीटा यहां पर। एक्यूट एंगल ए इज थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बात होगी, मतलब एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो चूंकि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल ए मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल ए, विच मीन्स BC। और BC क्या है हमारा? P, मतलब परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा? इस थीटा की एडजेसेंट साइड, वो है BA या AB, तो ये कहलाएगी हमारी बेस।
और AC इज द हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि B पर हमने राइट एंगल लिया है। बस बच्चों, क्या गिवन है हमको? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा कितना दिया हुआ है? 13/12। और हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि सेक थीटा कितना होता है? 1/cos थीटा। सेक थीटा जो होता है बच्चों वो cos थीटा का होता है रेसिप्रोकल। और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos थीटा हमारा होता है B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले B/H। तो ये होगा B/H। इस प्रकार से सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है बच्चों? इस ट्राइंगल ABC के अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देखूं 13/12, दैट मीन्स सेक थीटा दिया है 13/12। तो 13 इज व्हाट? सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दैट मीन्स 13 किसकी वैल्यू है? इस ट्राइंगल ABC को कंसीडर करूं थीटा एट अ राइट एंगल, तो हाइपोटेनियस AC इज 13 एंड बेस कितना है? 12। AB कितना है? 12। परपेंडिकुलर की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा BC स्क्वायर, बेस है हमारा AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि हमको कितनी दी हुई है? 13। इसी तो हमको गिवन है 13 स्क्वायर। बेस कितना दिया है बच्चों? 12 स्क्वायर। एंड AB मतलब परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, यस 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस AB स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बच्चों। और 169 माइनस 144 हुआ 25 AB स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों हमें AB क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। तो AB कितना मिल गया बच्चों हमको? परपेंडिकुलर हमको मिल चुका है 5। बस अब हमें क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चीज पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी पे कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन थीटा, फिर बात होगी साइन थीटा क्या होता है? फॉर्मूला तो नहीं भूले आप? P अधिकतात हर बोले P/H। और P क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में? BC कितना है? एंड हाइपोटेनियस इज AC। BC इज 5 BC इज परपेंडिकुलर कितना दिया बच्चों? 5। और AC कितना दिया है हमको? 13। चलिए बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा इज B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है बच्चों? AB विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसा एक्यूट एंगल। और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? AC। सो AB is 12 and AC is 13. Tan theta P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों BC। और बेस कितना है? AB। तो इस प्रकार से हमारे BC को हमने कितना फाइंड किया है? 5 एंड AB है 12। साइन कॉस टेन। अब हम बात करेंगे साइन के रिवर्स को। वो क्या होता है? कोसाइन। दैट मीन्स कोसेकेंड, कोसेक, यस कोसेक थीटा।
और cosec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, और sin थीटा बच्चों कितना है 5/13। तो cosec थीटा क्या होता है सर, cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। सो sin थीटा की वैल्यू है हमारी 5/13, तो cosec थीटा हो जाएगा बच्चों 13/5। नाउ sec थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, क्या बचा cot। बच्चों cot थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, और cot थीटा हमारा क्या होगा, tan थीटा कितना है, tan थीटा की वैल्यू है 5/12, तो cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। इस प्रकार से हमारे ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने फाइंड कर ली है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लेट्स टूवर्ड नंबर 6 को। बच्चों थैंक यू सो मच, करें स्टार्ट इसको। नंबर 6 को हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग या नेक्स्ट लाइव सेशन में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।